जैसे ही पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं मालूम नीच जात के हैं हम और तुम, और वे ब्राह्मण हैं, वो तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। क्या बोले बेटा? जाने वाले ही चली जाए, जाने वाले ही चली जाए, पर वंश की शान न जाए, जाने वाले ही। कहा है हिरणायक ने, बेटा मान जाओ तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। तो उसी समय एकलव्य ने कहा, पिताजी तुम बार बार हमसे मना कर रहे हो, मैं आपको प्रणाम करते हैं और जा करके मैं बाण विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, उन्हें हम गुरु बनाएंगे। तो उसी समय वो बालक अपने पिताजी से आज्ञा ले करके चला है आगे और बाण विद्या हाथ में है। उसी समय जब हस्तिनापुर में पहुंचे हैं एकलव्य, देखे हैं पहुंचो पांडव बैठे हैं और जा करके गुरु को प्रणाम, जैसे ही प्रणाम किया है तो कि सुंदर सा रूप देख करके और गुरु के प्रणाम किया और गुरु ने तारो हाथ शीश फिर एकलव्य आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रणाम किया है तो द्रोणाचार्य ने सिर पे हाथ रख दिया। अरे सुंदर सा अरे रूप देख, अरे रूप देख, अरे गुरु को जाकर प्रणाम किया। अरे गुरु ने धारे हाथ से एकलव्य को आशीर्वाद दिया।
जैसे ही एकलव्य ने चरणों में अपना सिर रखा, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। अरे पास में अपने बैठ करके अरे बिठला कर और पूछा नाम तुम्हारा क्या। अरे अरे तेरे पिता कौन है रे, तू कहाँ का रहने वाला है। आज पिताजी की आज्ञा लेकर के एकलव्य जाते हैं। हस्तिनापुर में माता बहनों भैया लोग पहुंचते हैं तो देखा है 5 पांडव बैठे हैं और गुरु द्रोणाचार्य जी बाण विद्या सिखा रहे हैं। और जैसे ही एकलव्य पहुंचे तो जा करके द्रोणाचार्य के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। जब मस्तक रख दिया तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। उसी समय वीर एकलव्य का गोरा सा शरीर देख करके, अच्छा स्वरूप देख करके द्रोणाचार्य ने अपनी गोद में बैठा लिया। लेकिन एकलव्य को नहीं मालूम कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं। और जैसे ही गोद में गुरु द्रोणाचार्य ने बैठाला तो अपने पिताजी के दिए हुए वचनों को याद आने लगे। कहने लगे हमारे पिताजी कह रहे थे गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे, अरे तुम नीच जात के हो, लेकिन इनने गुरुजी ने तो हमें गोदी में बिठा लिया। जब ये बात सोच रहे हैं तो गुरु द्रोणाचार्य गोदी में बैठा लेते, कहने लगे बेटा तुम कहाँ से आए और कहाँ के रहने वाले हो। तो उसी समय आज गुरुजी ने जब परिचय पूछा है अरे जब गुरु ने वचन सुनाए गोदी में बिठा ले। अरे जब गुरु ने वचन सुनाए खुशी है क्योंकि गोदी में बैठा है गुरु द्रोणाचार्य। अरे मन में बड़ी खुशी सफल हुई जाए अब हंसी के बात जारी है मेरो।
काम सफल हो जाए अब हंसके हो बदनाम। आज गोद में बैठाला है एकलव्य को। एकलव्य मन में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे पिताजी कह रहे थे तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे, तुम नीच जात के उपासी हो, लेकिन हमें तो इन गुरुजी ने गोद में बैठा लिया है, बहुत खुशी है। उसी समय एकलव्य जब गोद में बैठे थे तो आज गुरु द्रोणाचार्य ने कही बेटा कहाँ से आए, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, कौन जाति है। तो आज गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा अरे कहा नाम का दाम है अरे परदेसी, कोई दीजो हमें बताला। द्रोणाचार्य कहने लगे अरे कहा नाम का दाम है परदेसी, कोई दीजो आज जब गुरु द्रोणाचार्य ने इस प्रकार से कहा तुम्हारे पिता का नाम क्या, कहाँ तुम्हारा गांव है और किस जाति के हो, तो उसी समय एकलव्य कहने लगा गुरुजी मेरा नाम तो एकलव्य है और मेरे पिता का नाम हिरणायक है और मैं श्रृंगवेरपुर के रहने वाले हैं और मैं जाति पासी हैं। जब ये बात सुनी है तो उसी समय इतने वचन सुन करके गुरु द्रोणाचार्य चिल्लाने लगे लड़का तेरी हिम्मत कैसे आ गई जो हमारी गोदी में आ गिरा और कह रहा है तुझे मैं गुरु बनाएंगे। जब इतनी तेज से दहाड़े उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने कैसी आवाज हुई, जगह आवाज बढ़ाओ मैंने माइक। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा तेरी कैसे हिम्मत हो गई जो हमारे यहाँ पर आश्रम पे चला आया है बाण विद्या सीखने के लिए, तुझे नहीं मालूम। और क्या बोले और तू पासी वंश को लड़का है और तूने ये कैसे सोच लिया विद्या में तुझे सिखा दूं। द्रोणाचार्य कहने लगे सोच लिया मैं विद्या तुझे सिखा।  दूं।  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 'दूं। 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 'दूं
द्रोणाचार्य जी ने आज बालक बैठा हुआ था गोदी में, एकदम से ऐसी लात मारी जो एकलव्य दूर गिर जाता है। जब लात मारी एकलव्य दूर गिर गए, उसी समय आज द्रोणाचार्य कहने लगे तुझे नहीं मालूम मैं एक ब्राह्मण हूँ, तू नीच जात का हमारी गोदी में हमसे बाण विद्या सीखने आए। अरे अगर नीच जात के बाण विद्या सीखेंगे, ऐसा काम कार्य सीखेंगे, तो ब्राह्मणों की सेवा कौन करेगा? जब गुरु द्रोणाचार्य ने चिल्ला कर ऐसे कहा, अरे तेरा काम है हमारी सेवा कर, आश्रम साफ कर, लेकिन तेरा काम ये नहीं है कि बाण विद्या सीखे। जब इस प्रकार से ऐसे कहा है, आज द्रोणाचार्य कहने लगे अरे लाज न आई, समझाने लगे हैं, अरे लाज नहीं कछुआती तुमको जो तू करता मुझसे बात। अरे मार मार के इन लातों से पल में करूं बुरा तेरो हाथ। द्रोणाचार्य कहने लगे तुझे लाज नहीं आई, तुझे शर्म नहीं लगी? अरे लाज नहीं आई कछुआती हो तू करता अरे अरे मार मार के लातों से अरे पल में करूं बुरा तेरा। जो तू करता अरे इतनी बात कही द्रोणा ने फिर तेजी मारी लात लगा। सूत्र को कसूर शर्म नहीं कैसे गया यहाँ पर द्रोणाचार्य कह रहे हैं, अरे पलकी की न देर द्रोणा ने बेटा को आश्रम से रहो एक जगह से सब एक पैदा मरे एक ही जगह पर जाने। एकलव्य कहने लगे गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम, हमसे नीच कह रहे हो, नीच जात के, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। जगह से सभी पैदा मरे और मर के एक ही जगह पर जाए। अरे फिर कैसे मैं नीचा हो गया, वो पर नीचा रहे ठहरा।
गुरु द्रोणाचार्य ने सुनी एकलव्य की बात, एकदम ललकार के कहने लगा, काशी वंश का लड़का, अरे मारे मारे अरे दुनिया को से पल में करूं तेरा, अरे हाथ पकड़ के तब बेटा को और आश्रम से आए तो भगाए। चल दो तो जंगल में बेटा, मन में सोच सोच रह जाए। अरे मनम अरे मानव को अरे मानव नाय माने हम कौन रहो बादल फाड़ गए ढोंग में पथरा दे आज एकलव्य से कहा, और नीच पासी, तू हमारी गोदी में चढ़ आया, तू हमें गुरु बनाने जा रहा है। अगर मैं तुझे बाण विद्या सिखा देंगे, तुझ जैसे नीच जाति के सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं आश्रम पे और हमारे पैर दबाते हैं। अरे ब्राह्मण वे बाण विद्या सीखेंगे ब्राह्मण के बच्चे, लेकिन तू एक पास वंश का बच्चा, तू बाण विद्या सीखेगा। उसी समय एकलव्य कहने लगा, ए गुरुजी तुम नहीं जानते, अरे तुम ब्राह्मण हो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो एक ही घाट जाइयो। क्या कह रहे, एक ही घाट जाइयो हैं, और हमारी मृत्यु हुई है, मैं पासी बन सके कब मैं दूसरी जगह चले जाइए। एक ही घाट जाओगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो एक ही घाट जाएगा। चाहे कौन सी भी जाति का हो, चाहे शाक्य हो, चाहे पाल हो, और चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, और चाहे मेहतर हो, यानी XYZ कौन सी भी कास्ट का मानव हो, वो एक ही घाट जाएगा। जब ऐसी बात सुनी, ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के एक लात मारी, ये लड़का आगे बहुत बोलता है, हमारे यहाँ से इस आश्रम से चले जाओ। उसी समय एकलव्य उस आश्रम से चले हैं। आज द्रोणाचार्य ने भगाया है, तो मन में विचार करते जा रहे हैं कि मानव मानव एक बताए, अरे हमें क्या छिपा है, अरे ये हमें मान नहीं रहे, गुरु द्रोणाचार्य ये ब्राह्मण ये हमें अपना शिष्य नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं नीच जात का हूँ। अगर हम घर लौट के जा रहे हैं तो मेरे अपने पिताजी से मैं क्या कहेंगे। उसी समय एकलव्य ने मन में पैज कर ली, मैं अपने महलों में लौट के नहीं जाएंगे। उसी समय एकलव्य आगे बढ़ते हैं, जंगल में पहुंचते हैं तो कुटिया बनाई एकलव्य ने, आधार बाबा कुटिया बनाई उस छोटे से बालक ने। अब कुटिया बना करके मट्टी ठक्की की, जब मिट्टी ठक्की करी एकलव्य ने, तो आज गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, यानी उनकी फोटो। जब गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और बाण विद्या सीखने लगे, और चलते हैं कैसे, वो एकलव्य की छोटी अर परण कुटी, वो एकलव्य की अर परण कुटी, जंगल के बीच दिखलाती है। जिसके चारों दिशा खिली हुई
विद्या सीखने लगे कुटी बना करके।